नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास का आगाज 3 अगस्त से होगा। 31 जुलाई को रियासती काबीना का इजलास, अहम ऐलानात मुतवक्के। तेलंगाना में बारिश थमी, राहतकारी के काम तेजी से जारी। कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकली। कांग्रेस पार्टी की जीएचएमसी के दफ्तर के घेराव की कोशिश, कई कायदीन गिरफ्तार। सैलाब से मुतासरा अफराद को 10,000 रुपए देने का किया गया मुतालबा। और खुद साख्ता असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद। बैन रियासती ड्रग्स का रैकेट भी बेनकाब, रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत ने 3 अगस्त से रियासती असेंबली व कानून साज कौंसिल का इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। वजीर आला के दफ्तर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक 3 अगस्त से मानसून इजलास तलब किया जाएगा। कितने दिन इजलास चलाया जाएगा, इसका फैसला BSC के इजलास में होगा। यह BRS हुकूमत की मियाद का आखिरी असेंबली इजलास होगा। हुकूमत इस इजलास से सियासी तौर पर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। असेंबली में गवर्नर की जानिब से वापस करदा 2 बिल्स को दोबारा मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। इसके अलावा धरनी पोर्टल, मुफ्त बर्क की मसले पर कांग्रेस को निशाना बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाएगा। रियासती हुकूमत का काबीनी इजलास 31 जुलाई को सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे काबीना का इजलास तलब किया गया है। काबीना के इजलास में 40 ता 50 मौज़ूआत ज़ेरे बहस आएंगे। रियासत में बारिश से पैदा सैलाब की सूरत हाल, सड़कों को हुए नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। ज़राई मौसम में किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल ज़राई पॉलिसियों पर भी गौर किया जाएगा। TSRTC के मसाइल और RTC मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर भी तबादले ख्याल होगा। रियासती काबीना के इजलास में हुकूमत अपनी मियाद के बाकी ज़ेर इल्तिवा बिल्स को मंजूर कराने पर गौर करेगी। गवर्नर की जानिब से वापस करदा बिल्स को दोबारा असेंबली इजलास में मंजूरी देकर गवर्नर की मंजूरी हासिल की जा सके। असेंबली में अपोजिशन जमातों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने की हिकमत अमली पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में बारिश थमी हुई है, लेकिन बाज़ अजला से हल्की बूंदाबांदी की इत्तला मिली है। गुज़िश्ता 3 दिनों की बारिश ने पूरे इंतजामिया को हिला कर रख दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का गैर मामूली नुकसान हुआ है।
हालांकि जानी नुकसानात को लेकर कोई आदाद व शुमार अभी तक सामने नहीं आए हैं। जिस तरह से देखा गया है कि कई पुल और सड़कें पानी में बह गई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक फिलहाल बारिश का इम्कान कम है, लेकिन अभी भी इंतजामिया को चौकस रखा गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों से तकरीबन 600 अफराद को निकाला गया है। भूपालापल्ली में मुतासरा इलाकों में फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। तेलंगाना के मुलुगु में बारिश की वजह से सड़कों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि बारिश फिलहाल थमी हुई है, लेकिन सड़कों की हालत इंतहाई अबतर है। कई सड़कें उखड़ गई हैं। आमदरफ्त के लिए आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वरंगल के कई इलाकों में बारिश ने इंफ्रास्ट्रक्चर को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया है। कई सड़कें उखड़ी हैं और आवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। जगह जगह से सड़कें उखड़ जाने से बाइक सवारों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हनम कुंडे से भी बारिश के बाद के मनाजिर सामने आए हैं। आवाम का कहना है कि बरकी सरबराही अभी भी कई इलाकों में मसदूद है। सड़कों की हालत इंतहाई अबतर है। कई मुकामात पर दरख्त और खंबे गिरे हुए देखे गए हैं। उधर हनम कुंडे के कनेरू में पानी का शदीद बहाव देखा गया और इस दौरान सड़क अबूर करने के लिए एक नौजवान गुजर रहा था, जो पानी में बह गया, लेकिन बाद में रस्सी के जरिए उसे बचा लिया गया। इसी सड़क पर एक और नौजवान के बहने की इत्तला मिली है। ऐसे कई मनाजिर बारिश के दौरान देखे गए हैं, खासतौर पर जबकि सड़कों पर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। वरंगल, हनमकुंडा, मुलुगु के कई इलाके शदीद बारिश से मुतासिर हुए हैं, जहां पर बाज लोगों के बहने की इत्तला मिल रही है। करीमनगर के लोअर मानेर डैम से पानी का इखराज जारी है। जराये के मुताबिक लोअर मानेर डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस कर दिया गया है। करीमनगर में शदीद बारिश से वहां पर कई तालाब लबरेज हुए हैं। ज़खारियाब में पानी की सतह तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। करीमनगर में भी बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया है। बारिश की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ज़ेरे आब देखी गईं। पानी की निकासी के लिए यहां और भी कई दिन लग सकते हैं। पानी कम होने के बाद सड़कों की हालत का सही अंदाजा हो पाएगा। वरंगल के संतोषी माता मंदिर के पास तालाब का मंजर नजर आया और वहां कश्तियों के जरिए आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। शहर के दूसरे इलाके भी पूरी तरह से ज़ेरे आब बताए गए हैं। वरंगल काजीपेट का रेलवे स्टेशन भी पानी में डूबा हुआ देखा गया। काजीपेट रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुलतवी की गई है। रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके भी पानी में डूबे हुए देखे गए। इधर हैदराबाद में जुमे की सुबह से मतला अबरालूद रहा, लेकिन शहर के बाज हिस्सों में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। सेपहर से सूरज की किरणें दिलकश मंजर पेश कर रही थीं। दरमियानी शब से फजर की नमाज तक भी शहर के बाज इलाकों में बूंदाबांदी हुई। शहर के अहम ज़खारात के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। हिमायत सागर के 4 दरवाजे 2 फीट तक अभी भी उठे हुए हैं। मूसा नदी चल रही है। ये नदी सूर्यापेट से होते हुए दरियाए कृष्णा से जा मिलती है। महकमे मौसमियात ने फिलहाल हैदराबाद को लेकर कोई शदीद बारिश की पेशकयासी नहीं की है, लेकिन इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने सैलाबज़दा इलाकों में जंगी खतूत पर सफाई के कामों को जारी रखा है। टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सैलाबज़दा इलाके में जिले कलेक्टर्स, पुलिस ओहदेदार और जिले इंतजामिया ने जिस तरह काम किया है, उसी तरह 24 घंटे तक ऐसी तरह सफाई के कामों को अंजाम दें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुतासरा इलाकों में ग़िज़ा और पानी का इंतजाम करें। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा 19,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बाज़ अजला में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि बारिश में कमी के बावजूद मुतरिक रहें, राहतकारी का काम अंजाम देते रहें।
बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ईडी मामले में कविता की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 6 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हिदायत दी है। कविता को शराब स्कैम मामले में ईडी दफ्तर तलब किए जाने पर कविता ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी कि तहकीकात के लिए खवातीन को ईडी दफ्तर तलब किया जा सकता है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 6 हफ्तों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। कविता की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी के अलावा समाअत के लिए तेलंगाना के एडिशनल एडवोकेट जनरल जय रामचंद्र राव भी मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत से कहा है कि रेवंत रेड्डी को ओआरआर लीज की तफसीलात देने में हुकूमत को आखिर क्यों एतराज है। रुकने पार्लियामेंट को तफसीलात देने से एतराज क्यों है। 2 हफ्ते के अंदर लीज से मुताल्लिक तमाम तफसीलात फराहम करने की हिदायत देते हुए आइंदा समाअत 4 अगस्त तक के लिए मुलतवी की गई है। रेवंत रेड्डी ओआरआर टेंडर से मुताल्लिक तफसीलात हासिल करने के लिए आरटीआई से रुजू हुए थे, लेकिन जवाब न मिलने पर उन्होंने अदालत से रुजू होते हुए कहा कि उनको हुकूमत तफसीलात फराहम नहीं कर रही है। अदालत ने जुमे के दिन हुकूमत को हिदायत दी कि उन्हें तफसीलात फराहम की जाएं। हुकूमत के वकील ने कहा अदालत के फैसले पर अमल किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से जीएचएमसी के मरकजी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। गनपार से जीएचएमसी दफ्तर तक रैली की शक्ल में पहुंचने वाले शहर से ताल्लुक रखने वाले अहम कायदीन और दीगर कारकुनों ने बल्दिया दफ्तर के घेराव की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। बाज कायदीन गेट को फलांगने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दूसरे कायदीन के वफ़द ने कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करके नुमाइंदगी की और बारिश से मुतासरा अफराद को 10,000 रुपये इमदाद देने का मुतालबा किया। मुतासरा इलाके के अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। कमिश्नर की जानिब से उन्हें नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत पर कायदीन ने कमिश्नर की पेशी में भी एहतजाज किया। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा झीलों पर कब्जे बीआरएस कायदीन ने किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था डूबने वाली कॉलोनियां डूब रही हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। शहर डूबने की वजह बाप और बेटा है। शहर के मेन होल्स मौत का गड़ा साबित हो रहे हैं। शहर में खाली जगह देखना काफ़ी है, कब्जा कर लिया जाता है। एक तरफ अवाम परेशान है तो दूसरी तरफ बीआरएस कायदीन केक काट कर खुशियां मना रहे हैं। हुकूमत इस मामले में कुल जमाती इजलास तलब करे। शहर के मौजूदा हालात के लिए केटीआर जिम्मेदार हैं। कौमी किसान कांग्रेस सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा हुकूमत के पास मनसूबाबंदी का फुकदान है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था रियासत में शदीद बारिश की सूरत हाल को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने 150 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आदिलाबाद जिले में कड़ेम प्रोजेक्ट के ऊपर से पानी बह रहा है। बलदी कमिश्नर ने कांग्रेस कायदीन की तौहीन की है। शहर के नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है, कोई पुरसान हाल नहीं। मुतासिरीन को 10,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाए। बगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही के सबब मलबा डालने का मरकज बना दिया गया है। शहर में हालिया मुसलसल बारिश के सबब मखदूश इमारतों को ढाया जा रहा है। उनके मलबे को शहर से दूर डंपिंग ग्राउंड में डालने के बजाय इसके लिए बल्दिया के जिम्मेदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ही इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हिस्से पर बल्दिया के चंद दफातर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस का भी यहाँ पर कैंप होता है, जिसके सबब खेलकूद की सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। मजलिस के कॉरपोरेटर्स की मुसलसल नुमाइंदगी के बावजूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए मंजूरा खेल, उनके कोच और दीगर सहूलतों की फराहमी में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स में खेलकूद के लिए आने वाले बच्चे इस सूरत हाल की वजह से मायूस देखे जा रहे हैं।
قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبرالدین اویسی نے شہر کے تاریخی عاشور خانوں کی زیارت کرتے ہوئے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا اور ڈھٹی چڑھائی۔ قائد مجلس نے بی بی کے علاوے دبیر پورے پر ڈھٹی چڑھائی۔ علاوے کے متولی نے قائد مجلس کا خیر مقدم کیا اور انہیں تبرکات پیش کیے۔ ان کے ہمراہ مجلس کے رکن قانون ساز کونسل ریاض الحسن آفندی، علمدار والا جاہی، شہریار والا جاہی اور دوسرے موجود تھے۔ قائد مجلس دیوان دوڑی میں واقع بارگاہ ابو الفضل عباس پہنچے، جہاں انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ مدینہ سرکل میں واقع بادشاہی عاشور خانہ پہنچنے پر متولی عباس میاں نے قائد کا خیر مقدم کیا اور تبرکات پیش کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے مغل پورے کے جہانگیر نگر کا دورہ کرتے ہوئے بارش سے پیدا مسائل کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے ایم ڈی واٹر ورکس دانا کشور سے فون پر بات کرتے ہوئے مشین کو دستیاب کروایا، جس کے بعد پانی کی نکاسی کا عمل انجام دیا گیا۔ رکن اسمبلی نے اپنی نگرانی میں صفائی کا کام مکمل کروایا۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ، پارٹی کے مقامی کارکن بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی ارکان مقننہ اور کارپوریٹرز بارش سے متاثرہ علاقوں میں متحرک ہیں۔ نامپلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے جمعے کو کمشنر بلدیہ رونلڈ روز کے ساتھ احمد نگر ڈویژن کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے بلکاپور نالے کے کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ نالے کا کام جس رفتار کے ساتھ ہونا تھا ویسا نہیں ہو پایا، اس لیے کمشنر بلدیہ کو تفصیلی دورہ کرایا گیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ کمشنر بلدیہ نے تمام متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ جنگی خطوط پر نالے کے کام مکمل کر لیے جائیں۔ جعفر حسین معراج نے بتایا کہ اس کام کے لیے چند جائیدادوں کے حصول کا مسئلہ ہے۔ کمشنر بلدیہ نے کہا کہ جلد ہی جائیدادوں کے حصول کو یقینی بنا کر نالے کے کام مکمل کیے جائیں گے۔ کمشنر بلدیہ کو کچرے کی نکاسی کے مسئلے پر بھی توجہ دلائی گئی اور سوچھ آٹوز میں اضافے پر زور دیا گیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ کمشنر بلدیہ نے اس سلسلے میں جائزہ لینے کا تیقن دیا ہے۔ اس موقع پر سابق میئر محمد ماجد حسین، کوآپشن ممبر محمود حسین انجینئر، متعلقہ نمائندہ کارپوریٹر بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے جہنما، رنمسپورہ اور دودھ بولی ڈویژنز کا دورہ کیا۔ ان ڈویژنز میں کروڑوں روپے کے باکس ڈرین کے کام کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن کونسل نے بتایا کہ مکہ کالونی، غوث نگر، رنجن کالونی، اندرا نگر اور بلال نگر کا دورہ کیا گیا۔ یہاں پر 17 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت سے بیرسٹر اویسی کی نمائندگی پر یہ کام ہو رہا ہے۔ رکن کونسل نے بتایا کہ کام کی جلد تکمیل کے لیے بیرسٹر اویسی کے پیام سے عہدیداروں کو واقف کرایا گیا ہے۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹر مقتدر بابا، محمد قادر اور محمد سلیم کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے ہلکٹہ شریف واڑی جنکشن میں حضرت خواجہ سید محمد بادشاہ خادی چشتی یمنی کے 40ویں سالانہ عرس کے لیے حیدرآباد سے واڑی جنکشن 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اسپیشل ٹرین 1 اگست کو دن کے 10:05 پر اور 3 اگست کو صبح 5 بجے حیدرآباد نامپلی سے روانہ ہوگی۔ واڑی سے حیدرآباد پہلی ٹرین 1 اگست کو شام 4:20 اور 3 اگست کو دن کے 11:05 پر روانہ ہوگی۔ یہ ٹرین راستے میں بیگم پیٹ، صنعت نگر، حافظ پیٹ، لنگم پلی، ناگلا پلی، شنکر پلی، گلاگوڑا، چٹگڈا، وقار آباد، گڈا ماگوڑا، دھاروار، رکما پور، تانڈور اور دوسرے علاقوں سے ہو کر گزرے گی۔ یہ ٹرین جنرل 2nd کلاس کوچ پر مشتمل ہوگی۔ ریاستی ڈی جی پی انجنی کمار نے جمعے کو علاوہ بی بی پہنچ کر ڈھٹی کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر ڈی جی پی نے محرم اور یوم عاشورہ کے انتظامات کے سلسلے میں ڈی سی پی سوزون سائی چیتنیا سے تبادلہ خیال کیا اور ضروری مشورے دیے۔ اس موقع پر شیعہ تنظیموں کے کارکن بھی موجود تھے۔
किंग कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल के रूबरू ड्रेनेज का पानी बहने से न सिर्फ हॉस्पिटल आने वाले मरीजों बल्कि डॉक्टर्स और मसरूफ रास्ते से गुजरने वालों को काफी मुश्किलात का सामना है। महकमे बलदिया मकानात के पास सफाई के लिए मशवरे देता है, लेकिन हॉस्पिटल के सामने बहने वाली गंदगी को रोकने के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। एसओटी मलकाजगिरी ने उप्पल पुलिस के ताउन से खुद साख्ता असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज और उनके साथी को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक पिस्टल के अलावा दूसरी अशिया जब्त कर ली है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एन नरेंद्र और सी मधुसूदन को गिरफ्तार किया गया और दोनों में बताया गया है कि मधुसूदन रेड्डी गनमैन है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिशियल डिप्टी असिस्टेंट ऑफ तेलंगाना असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज जाहिर करते हुए भोले भाले अवाम को झांसा दिया करते थे। मुलजिम नरेंद्र के खिलाफ इससे पहले भी 9 केसेस दर्ज बताए गए, जो करीमनगर का साकिन है। वो जेल से रिहा होने के बाद खम्मम जिले गया और अपने आप को असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज जाहिर करते हुए गैर कानूनी हरकतें करनी शुरू की। अराजी की खरीद फरोख्त का कारोबार भी शामिल था। एसओटी ने मुलजिमीन के कब्जे से एक पिस्टल, 5 लाइव राउंड्स, 2 मैगजीन, एक कार, 3 मोबाइल फोन और नगद रकम 7,500 रुपए के अलावा दूसरी अशिया जब्त की हैं। एक और कार्रवाई में बैन रियासती ड्रग्स के रैकेट को एलबी नगर एसओटी ने बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया। एसओटी के मुताबिक उसने पूनमराम बिश्नोई, दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि इनका साथी धर्मारामम फरार हो गया। तीनों का ताल्लुक राजस्थान से बताया गया है। एसओटी ने मुलजिमीन के कब्जे से 40 ग्राम हेरोइन, 100 ग्राम अफ्यून, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी मालियत 20 लाख रुपए बताई जाती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हाथे में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट एस बापू राव के अलामती पुतले को नजरातिश करने की कोशिश की गई। तेलंगाना रियासत में मौजूद लम्बाड़ों को गिरिजन फहरिस्त से निकालने का मुतालबा करने वाले एस बापू राव के ऐलान की मुखालिफत करते हुए उनके पुतले को अलामती तौर पर नजरातिश करने की कोशिश के दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बीआरएसपी के तुलबा ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लम्बाड़ा जात के खिलाफ है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के संतम बोमपल्ली मंडल के पास साहिल समंदर पर ब्लू व्हेल मछली पाए जाने से सनसनी देखी गई। यह व्हेल मछली 25 फीट लंबी बताई गई है और इसका वजन अंदाजन 5 टन बताया गया है, लेकिन यह मछली फौत हो चुकी है। मुकामी मच्छेरों का कहना था इस तरह की व्हेल मछली खलीज बंगाल में बहुत कम पाई जाती है। पानी के बहाव के दौरान ये साहिल पर आई और यहीं पर ही उसकी मौत हो गई। गांव वालों की तरफ से मछली को घेर लिया गया था। मुतालिका हुक्काम को इसकी इत्तला दे दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास का आगाज 3 अगस्त से होगा। 31 जुलाई को रियासती काबीना का इजलास, अहम ऐलानात मुतवक्के। तेलंगाना में बारिश थमी, राहतकारी के काम तेजी से जारी। कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल बरकरार, अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकली। कांग्रेस पार्टी के जीएचएमसी के दफ्तर के घेराव की कोशिश, कई कायदीन गिरफ्तार। सैलाब से मुतासर अफराद को 10,000 रुपए देने का किया मुतालबा। खुद साख्ता असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज गिरफ्तार, पिस्टल बरामद। बैंग रियासती ड्रग्स का रैकेट भी बेनकाब, रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।